मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाह के नामांकन वो भरने पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी प्रत्याशी ने 2 सेट्स में नामांकन दाखिल किया। प्रस्तावकों में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, भोगांव विधायक पंडित रामनरेश अग्निहोत्री उनके साथ रहे। रघुराज सिंह शाह ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं, किसान का बेटा हूं, चुनाव जीतने के बाद भी आप सभी के बीच में रहूंगा। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सपा से डिंपल यादव प्रत्याशी हैं। इस सीट पर सपा और भाजपा में सीधी टक्कर है। भाजपा ने शाह के वोटर की संख्या को देखते हुए दांव खेला है। जातीय समीकरण को देखा जाए तो शाह के सीट पर दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन क्योंकि ये सपा का गढ़ रहा है तो देखना होगा कि बाजी किस ओर जाती है। डिंपल यादव सपा प्रत्याशी हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव उतर रही हैं इस उपचुनाव में। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। रघुराज शाक्य जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं मैनपुरी उपचुनाव के लिए, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। शाक्य वोट यहां पर बहुतेरे हैं, आंकड़ा दूसरे नंबर पर है, इस वजह से ये कार्ड खेला बीजेपी ने। नॉमिनेशन भरने से पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि पर भी गए रघुराज शाक्य, उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। और यही चाहता है, जनप्रतिनिधि तो होता है, वो सेवक होता है। अरे नहीं, जनता कैसी बात कर वो रहे जनता का कर्जदार होता है। जनता वोट देने का काम करती है, तो हम लोग कर्जदार होते हैं जनता का। तो जनता के हम लोग ऋणी हो जाते हैं, उस ऋण को चुकाने का उनका हम लोगों का पूरी जनता का अधिकार बनता है। कुछ भी कहने के कुछ के लिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। मैनपुरी के हमारे सभी अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, हमारे सब लोग जिले के टावा के भी अध्यक्ष हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जसवंतर की जनता दे रही, मैनपुरी की सभी विधानसभा में आशीर्वाद दे रही है। एक एक नागरिक आशीर्वाद देने का काम कर रहा है और ये लड़ाई मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। मैनपुरी में कमल खिलने का काम होगा। 8 तारीख को जब मतदान खुलेगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जीतने का काम होगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम। सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी पहुंच चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद आज वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। हमारे बीच में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आज आप कार्यकर्ता के पास पहुंचे हैं बैठक को लेकर, किस तरीके की लगाई? समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव को उतारा है, बड़ी कमल का फूल मैनपुरी में खिलने जा रहा है। 8 दिसंबर को जब ईवीएम खुलेगी तो आपको संदेश मिल जाएगा। बाकी बात अभी करते हैं। क्या लगेगा? कड़ी चुनौती है सपा के सामने भाजपा की? कोई चुनौती नहीं है, केवल कमल खिलने की प्रतीक्षा लोगों को। 2019 को लेकर इस बार क्या हो पाएगी? बहुत बड़ी जीत रिजल्ट जब आएगा मैनपुरी जनता को क्या देखिए, ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने मैनपुरी में भारी बहुमत से कमल खिलाने का दावा किया है। मैनपुरी से नेटवर्क 10 के लिए अवनीश मिश्रा। तो अवनीश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अवनीश, आपकी हम रिपोर्ट भी देख रहे थे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नॉमिनेशन फाइल करवाने पहुंचे थे वहां पर। हालांकि हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा, कितना टफ ये मुकाबला? क्योंकि गढ़ जो है वो सपा का ही है और डिंपल यादव को उतारकर अखिलेश यादव ने एक सिंपैथी कार्ड को खेलने की भी कोशिश की है। हालांकि बीजेपी की ओर से शाह के वोटरों पर पत्ता फेंकने की कोशिश की गई है, लेकिन कितनी चुनौती बीजेपी के लिए? कहा जाता था समाजवादी पार्टी इसको अपना खिला कहती थी, और अब समाज नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव यहाँ के प्रत्याशी हैं, तो वहीं भाजपा से रघुराज साग को बीजेपी ने टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। ये वही रघुराज साग है जो समाजवादी पार्टी में विधायक और सांसद थे। आज जब रघुराज साग भाजपा में चले गए हैं तो भाजपा ने डिंपल यादव के सामने ही रघुराज साग को चुनाव मैदान में उतारा है। और केशव प्रसाद मौर्य जो है डिप्टी सीएम, वो अभी भोगांव रोड स्थित गार्डन में पहुंचे थे, वहां अपनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि अब की बार समाजवादी पार्टी का गढ़ खत्म होगा, किला धस गया है और यहाँ पूर्ण बहुमत से कमल खिलता हुआ नहीं आएगा। अवनीश, कुछ समय पहले चर्चा थी कि अपर्णा यादव को बीजेपी उतार सकती है, ऐसी भी कुछ अटकलें लगाई जा रही थी। अपर्णा यादव के मुकाबले रघुराज शाह के कितने भारी पड़े? अगर अपर्णा यादव की बात करें तो लगातार बात कर रही थी,
अपर्णा यादव ने जब बना दिया चुनाव मैदान में, तो सबसे बड़ी बात ये होगी अपर्णा यादव चुनाव मैदान में आती तो बहु वर्चस्व बहू का मुकाबला देखने को मिलता। एक तरफ बड़ी बहू डिंपल तो एक तरफ छोटी बहू अपर्णा। हालांकि ऐसा नहीं है, अपर्णा ने साफ तौर से मना कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी लगातार मंथन कर रही थी और इसके बाद काफी मंथन करने के बाद रघुराज साग को बीजेपी ने मैनपुरी से टिकट दी है और रघुराज साग अब यहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अगर वोट की बात की जाए तो मैनपुरी में सबसे बड़ा नंबर 1 पर यादव माहौल है, यादव वोटर्स हैं और नंबर 2 पर जो है साग के वोटर्स आते हैं। इसलिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं साग के वोटर्स को देख के यहाँ रघुराज साग को टिकट दिया है। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने चुनाव से लोकसभा उपचुनाव से पहले ही यहाँ जो जिला अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चेंज किया है, वो भी आलोक साग को बनाया। तो हालांकि कहीं ना कहीं ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी अपना इस किला को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि ताकत क्या, अगर देखा जाए तो इसीलिए उन्होंने जिला अध्यक्ष भी चेंज किया है कि हालांकि समाजवादी पार्टी अपना ये किला बचा सके। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी के लिए अपना ये गढ़ कायम रखना कितना जरूरी है अवनीश, और बीजेपी के लिए जीतना कितना जरूरी है, क्योंकि टारगेट मिशन 2024 का भी है। बिल्कुल पूजा, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दोनों पार्टियां दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। जहां एक तरफ डिंपल यादव सपा प्रत्याशी जो हैं, उनके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मैनपुरी में आकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। पुराने जो नेताजी के सहयोगी हैं उनके घर घर जाकर उनसे मिल रहे हैं और उपचुनाव को लेकर वहां वोट भी मांग रहे हैं डिंपल यादव के लिए। हालांकि साफ कहा जाए कि डिंपल यादव के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब मैनपुरी में आकर घर घर जाकर डिंपल यादव की जीत के लिए वोट मांग रहे हैं। तो वहीं भाजपा के लिए जब रघुराज साग को टिकट कल बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करके रघुराज साग का नाम लिया है और यहाँ आज सुबह रघुराज साग ने पहुंचकर 2 नामांकन किए हैं 4 सेटों में से। उसके बाद अभी 3 बजे रघुराज साग दोबारा से पहुंचे थे और 2 सेट जो बचे हुए थे उनका नामांकन करके वापस गए हैं। और उससे पहले 2 सेट होने के बाद यहाँ डिप्टी सीएम चौधरी भूपेंद्र यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद यहाँ करीब माना जाए तो 10 नेता भाजपा के जो हैं, यहाँ बड़े बड़े भाजपा नेता पहुंचे थे और इस मैनपुरी की सीट पर कमल खिलाने के लिए पूरी तरीके से दमखम के साथ उतर आए हैं। पूजा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है अवनीश, आप हर दिन सियासी हलचल देख रहे होंगे। बिल्कुल पूजा, अगर हम नेटवर्क 10 की ग्राउंड जीरो की अगर आपको रिपोर्ट दें तो यहाँ लगातार आपको बता दें 2 दिन पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव डिंपल यादव के साथ थे और रामगोपाल यादव थे, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, यहाँ सारा परिवार आया था। लेकिन हालांकि उस परिवार में शिवपाल सिंह यादव की भूमिका नजर नहीं आई थी। आज अगर हम बात करें, कल समाजवादी पार्टी ने जो प्रचारक की लिस्ट जारी की है, चुनाव प्रचारक की, उसमें जो है शिवपाल सिंह यादव का नाम सामने आया है। लेकिन अब हालांकि बात यह है, रघुराज सिंह साग जो है वो भाजपा प्रत्याशी, उनसे जब बात की तो उन्होंने साफ कहा है कि सैफई परिवार का, पूरे परिवार का हमको आशीर्वाद है और पूरे परिवार का हमको साथ दिया है। हालांकि रघुराज सिंह की अगर बात करें, रघुराज सिंह शिवपाल सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। उनसे ही राजनीति सीख के वो मैदान में आए थे। सबसे पहले वो उन्हीं के साथ पार्टी में थे। आप जो पार्टी है उनकी प्रसपा उसके साथ हैं। लेकिन हालांकि जब रघुराज सिंह से कहा तो रघुराज सिंह ने साफ कहा है कि शिवपाल सिंह का हमारे पास पूरा आशीर्वाद है और पूरी तरीके से उनका साथ मिलेगा। पूजा, चलिए शुक्रिया आपका अवनीश मिश्रा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। सियासी हलचल मैनपुरी लोकसभा पर।